हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक बॉयलर से रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये जो क्वेश्चन है जनरली हर पावर प्लांट इंटरव्यू, बीओई इंटरव्यू, ओके, सब इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर को मैं बहुत शॉर्टकटली आप लोगों के साथ डिस्कशन किया हूँ, जो कि इजी होगा आपको याद रखने के लिए और समझने के लिए और इंटरव्यू में बोलने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे बोल पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है ये तो आप लोगों को पता हो गया होगा, क्योंकि ये डिस्प्ले में क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन है एक बॉयलर का जो ट्यूब्स है वो फेल्योर होने का क्या क्या कारण हो सकता है। तो अभी हम इसको डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, लेकिन बहुत शॉर्टकटली। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे तो एक बॉयलर ट्यूब्स फेल्योर होने का बहुत सारे कारण है, लेकिन जो इंटरव्यू लेता है उसका मेन फोकस रहता है कि जो सामने में बैठ के इंटरव्यू दे रहा है और बॉयलर जिस मेन कारण से उसका ट्यूब्स फेल्योर हो जाता है उसके बारे में इसको पता है कि नहीं है। ओके, तो इस वीडियो में हम उस मेन कारण को डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 में फेल्योर ड्यू टू ओवर हीटिंग। एक बॉयलर का ट्यूब्स फेल्योर हो जाता है ड्यू टू ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग किस किस कारण से होता है? यदि फ्लेम बॉइलिंग होगा या स्केल डिपॉजिट होगा ट्यूब्स का इनसाइड में। ओके। नंबर 2 में फेल्योर ड्यू टू इंटरनल स्केल। ओके, तो ओवर हीटिंग और ये जो इंटरनल स्केल है ये इंटरचेंजेबल है। मतलब एक बॉयलर ट्यूब्स फेल्योर हो सकता है ड्यू टू इंटरनल स्केल। इंटरनल स्केल होने से ओवर हीटिंग के वजह से एक बॉयलर का ट्यूब्स जो है वो फेल हो जाता है। ओके। नंबर 3 में फेल्योर ड्यू टू एजिंग। एक बॉयलर का ट्यूब्स फेल हो सकता है ड्यू टू एजिंग, यानी कि जब उसका जितना साल तक चलना चाहिए यदि उससे अबव होगा, ओके, तो उसके चलते वो फेल्योर हो जाता है। ज़्यादातर 25 ईयर्स रहता है जो एक बॉयलर का लाइफ। तो उसके बाद में उसका जो पार्ट्स है उसका इतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है हाई प्रेशर को झेलने के लिए। नंबर 4 में ड्यू टू अनइवन एक्सपेंशन। एक बॉयलर का ट्यूब्स फेल्योर हो जाएगा यदि बॉयलर का ट्यूब्स अनइवन एक्सपेंशन होगा। अनइवन एक्सपेंशन होने के लिए बहुत सारे कॉजेस है, यानी कि जब हम बॉयलर को लाइट अप करते हैं, यदि हम उसका जो लाइट अप करने का जो ग्राफ रहता है टेम्परेचर राइज करने का, यदि हम उससे अधिक फास्ट करेंगे तो अनइवन एक्सपेंशन होता है, हाँ कि नहीं? तो ये सारे चीज़ फैक्टर्स है जिसको हमको ध्यान देना पड़ेगा एक बॉयलर का ट्यूब्स को एवॉइड करने के लिए फेल्योर से। ओके। नंबर 5 में ट्यूब्स फेल्योर ड्यू टू फ्लू गैस एंड आइस इरोजन। तो एक ट्यूब जो है वो तो जनरली आइस और फ्लू गैस का कांटेक्ट में आता है। तो यदि फ्लू गैस में आइस का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा तो ये ट्यूब का कांटेक्ट में आके इरोजन पैदा करता है, जिसके चलते बॉयलर का ट्यूब बहुत जल्दी फेल्योर हो जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको जिस फ्यूल में लो आस परसेंटेज रहेगा उस टाइप का फ्यूल को आपको यूज करना पड़ेगा। पॉइंट 6 में ट्यूब फेल्योर ड्यू टू मटेरियल डिफेक्ट्स। यदि मटेरियल का डिफेक्ट रहेगा, यानी कि जिस मटेरियल में ट्यूब बनाया जाता है यदि उस मटेरियल में कुछ डिफेक्ट रहेगा तो उसके चलते ट्यूब फेल्योर हो जाता है। ओके। पॉइंट 7 में ट्यूब्स फेल्योर ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल करोजन। तो इंटरनल में पता होगा आपको कि करोजन किस किस के वजह से होता है। जैसे आपका फॉस्फेट का अमाउंट ज़्यादा हो जाने से,
या pH ज़्यादा हो जाने से, ओके। यदि ऑक्सीजन आप रिमूव नहीं करेंगे फीड वाटर से, उसकी वजह से करोजन क्रिएट होता है। क्लियर हो गया? उसी तरह से ट्यूब का एक्सटर्नल में करोजन होता है, जैसे एसिड टेम्परेचर आ जाने से जो सल्फर एसिड है उसकी वजह से ट्यूब का आउटर सरफेस में करोजन क्रिएट होता है। पॉइंट 8 में सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होने के वजह से जो ट्यूब से वो फेलोर हो जाता है ड्यू टू ओवर हीटिंग, क्योंकि हीट सर्कुलेशन अगर प्रॉपरली नहीं होगा तो हीट नहीं होगा, जिसके चलते एक ट्यूब ओवर हीटिंग होकर फेल हो जाता है। ये जो सर्कुलेशन है ये प्रॉपरली क्यों नहीं होता है? यदि आप एक बॉयलर का जो रिंग हेडर रहता है या फिर डाउन कमर जो रहता है, उसका जो बॉटम में जो ड्रेन पॉइंट रहता है, यदि वो ड्रेन पॉइंट ओपन रह जाएगा, चाहे गलती से हो या पासिंग हो रहा होगा, तो जो सर्कुलेशन रहता है वो प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है, तो उसके चलते क्या होता है ना, ट्यूब फेल्योर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर को बोल पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।